मित्रों, किसी भी व्यक्ति को भोजन नॉनवेज करना चाहिए या वेज करना चाहिए, इस पर हमेशा से विवाद रहा है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि इस पर स्वामी विवेकानंद जी और गौतम बुद्ध जी के क्या विचार रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। आमिष यानी मांसाहारी और निरामिष यानी शाकाहारी भोजन के बारे में स्वामी विवेकानंद ने बहुत स्पष्ट विचार रखे, क्योंकि प्राचीन काल से ही इन बातों पर विवाद रहा है। मांस का भक्षण सही है या गलत है, इसके अलावा जीव हत्या न्याय संगत है या अन्याय। एक पक्ष कहता है किसी भी कारण से भी किसी भी प्राणी की हत्या करना पाप है, किसी प्राणी का जीवन लेना और उसका भक्षण करना अच्छी बात नहीं हो सकती। कई बार हमारे शास्त्रों में यज्ञ में बलि देने की बात की जाती है। बुद्ध का चरित्र बताता है कि ऐसा व्यक्ति भी जो नास्तिक है, जिसका किसी दर्शन में विश्वास नहीं, जो न किसी संप्रदाय को मानता है और न किसी मंदिर मस्जिद में ही जाता है, जो घोर जड़वादी है, पर मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकता है। संसार में वे ही एकमात्र ऐसे थे जो यज्ञों में पशु बलि निवारण के हेतु किसी प्राणी के जीवन रक्षार्थ अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर रहते थे। एक बार उन्होंने एक राजा से कहा, यदि किसी निरीह पशु के होम से उच्च फल की प्राप्ति होगी, राजन उस पशु के पास काटकर मेरी आहुति दे दो, शायद तुम्हारा अधिक कल्याण हो सके। राजा स्तब्ध रह गए। जैन, बुद्ध और वैष्णव धर्म के लोग मानते थे कि हत्या किसी भी प्रकार नहीं की जानी चाहिए। बौद्ध सम्राट अशोक की तो आज्ञा ही थी, यदि कोई यज्ञ का आमंत्रण देकर मांस खिलाएगा तो उसे दंडित किया जाएगा। पाश्चात्य देशों में आज केवल यह विवाद हो रहा है कि मांस खाने से बीमारियां बढ़ती हैं या शाकाहारी भोजन करने से शरीर निरोग रहता है। अतः मांसाहार को लेकर मतभेद है। एक पक्ष कहता है कि मांसाहारी लोग रोगी होते हैं, दूसरा कहता है कि शाकाहारी लोग निरोगी होते हैं। इस प्रकार लोग प्रश्न करते हैं कि यदि शाकाहारी लोग निरोगी होते हैं तो आज संसार में सारे शाकाहारी लोग निरोगी होते हैं, उनमें किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती, और जितने लोग मांसाहारी हैं वो सभी बीमारियों से ग्रसित होते हैं। एक पक्ष कहता है कि बकरा खाने से बकरे जैसी बुद्धि हो जाती है, सुअर खाने से सुअर जैसी बुद्धि हो जाती है, मछली खाने से मछली जैसी बुद्धि हो जाती है। दूसरा पक्ष कहता है कि गोभी खाने से गोभी जैसी बुद्धि हो जाती है, आलू खाने से आलू जैसी बुद्धि हो जाती है। हमारे देश में लाखों लोग अलग अलग प्रकार से भोजन करते हैं। कुल मिलाकर लोगों के अपने अपने तरीके हैं। भोजन के बारे में सर्वसम्मत सिद्धांत यही है कि भोजन पुष्टिकारक यानी न्यूट्रिशियस और शीघ्र हजम यानी डाइजेस्टिबल होना चाहिए। भोजन स्मॉल वॉल्यूम का डाइजेस्टिबल न्यूट्रिशियस हो और वो फैट को कम करने वाला भोजन होना चाहिए। हमें कोई ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए कि उसे पचाने में ही पूरी शक्ति चली जाए, क्योंकि यदि ऐसा हुआ तो हमारे अन्य कार्यों के लिए हम शक्ति कहाँ से लाएंगे, क्योंकि भोजन ही तो हमारी शक्ति का स्रोत है, और हमारी शक्ति उसी को पचाने में चली गई तब तो समस्या बढ़ जाएगी। साइंस के हिसाब से देखा जाए तो हमारी बॉडी ऐसे नहीं बनाई गई जो मांस का भक्षण कर सके। हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की डिजाइनिंग इस प्रकार से बिल्कुल भी नहीं है। वहीं अगर हम साइंस में बायो में बात करते हैं 10% ऑफ एनर्जी चेन की, तो हमें पता चलता है कि जितनी एनर्जी हरी सब्जियों में इनमें होती है उतना किसी भी मांस में नहीं होता है, क्योंकि उससे भी 10% बची हुई बस एनर्जी उन मांस वालों में होती है या और उससे कहीं कम ही होती है। तो मित्रों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इस पर हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को अगर पसंद आया तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब, ताकि बेल नोटिफिकेशन से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। जय हिंद। आप लोगों में से कितने लोग मांसाहारी हैं या कितने लोग वेजिटेरियन हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।